हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को स्टडी विथ रजनीश के साथ। आज हम करेंगे लुसेल जीके का भारतीय इतिहास का सिंधु सभ्यता एंड जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्टडी करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक मान्यता प्राप्त काल है तो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समाकलित नहीं था? तो ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एंड नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े का अवशेष सुरकोटदा में मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। और अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं का निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है? तो शैलखड़ी का किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। और कमेंट कीजिए आप लोग कि ये ईंट कैसा था, पक्की ईंट या कच्ची ईंट? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन थे? तो कपास की वस्तु का। और निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने थे? तो दयाराम सैनी था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? तो लोथल है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल कहाँ खोजा गया था? तो माप और तौल लोथल में खोजा गया था। हड़प्पा कार्य से समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो इसका जगह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 15 क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए एंड आप लोग नीचे कमेंट करते रहिए कि आप लोगों को कितना सही जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सार्वत्रिक उपयुक्त नाम क्या था? तो क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवी देवताओं को दोनों का पूजा करता था। केवल 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी तो उचित समाजवादी। और अगला क्वेश्चन, सिंधु का नाखिलदास या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से मिला है? तो किस पर पुरास्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप लोग कमेंट कीजिए कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप लोग कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर चलते हैं। मिलान करना है तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा और कालीबंगा घाघर। ये है तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए कहाँ मिला था? हल से जोते गए लोथल में। सिंधु सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान में मिला है? तो ईंटों का अलंकार कहाँ मिला? तो चनहुदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 28 नंबर पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा को किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया? तो आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है? तो लोथल है। और मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? और ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। एक 22 नंबर था, एक 31 नंबर है तो दोनों को कमेंट कीजिएगा। शैव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का किया गया है? तो बैल का किया गया है। सिंधु सभ्यता में जानी गई क्या है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान
भारत में स्थित है, भारत में स्थित लोथल है। जो लोथल कहाँ है, आप लोग कमेंट कीजिए, लोथल कहाँ है। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, ये नंबर। और सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो लोग लोहे से परिचित थी, क्योंकि यहाँ तक अभी तक यहाँ लोहा नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद से, पूर्वी सीमा अल्मीगरपुर, और फिर पश्चिमी सीमा सूतकागेंडोर, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे। और रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली पता चलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन कहाँ है, तो कालीबंगन में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया है। एंड चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का किस रंग का उपयोग हुआ है, तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों को कुआं मिला है, तो घरों में कुआं कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समाकलन था स्थित है, तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के कौन थे प्रभारी, तो सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि घाटी मेसोपोटामिया और सभ्यता के व्यापारिक संबंध है, तो बैल का है। उम्मीद करते हैं आप लोग का सही जा रहा होगा क्वेश्चन। एंड 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो कहाँ विश्वास करते थे, तो मात्र शक्ति पर ही। निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कोट दीजी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल स्नानघर मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई गई है, तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। चलिए 53 नंबर पर लोथल में क्या हुआ, एक कमेंट आप लोग कीजिए। 53 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होगा। 3-4 क्वेश्चन अभी दिए होमवर्क, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है। चलिए 54 पर निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा का मोहरों और अंकन नहीं है तो शेर का होगा। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे तो लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, कहाँ साक्ष्य मिला है, हड़प्पाकालीन युगल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग क्या कहा जाता था, सिंडन कहते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान में मिला है, तो दैमाबाद में मिला है। हड़प्पावासी किन धातुओं की आयात करते थे, तो चांदी, टीन और सोना तीनों को करते थे। हड़प्पा लाजर में के आयताकार है, आयताकार कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता के संबंध में क्या है, तो दोनों ए एंड बी दोनों। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है, तो बंदरगाह सभी है, लोथल है, सूतकागेंडोर, बालाकोट और कोनातासी सभी है। मोहनजोदड़ो के प्राप्त पशु आदि शिव मुहरों पर किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो सभी जानवरों का अंकन हुआ। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी कहाँ स्थित हुए, पुजारी रंगपुर में स्थित हुए। किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट के बिल्ली का पीछा करते हुए चनहुदरो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली कहाँ पकड़ा हुआ है, तो लोथल में। अब चलते हैं 68 क्वेश्चन पर। उत्तर भारत में सबसे अधिक में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है, तो कहाँ, गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा का नहीं था तो दाल नहीं थे। हड़प्पा क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी विलुप्त हो गए, सही विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के लिए प्रखर थे, सही थे, तो ए एंड बी हो जाएगा, दोनों स्पष्टीकरण भी है और सही भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। क्या यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक उपस्थिति तर्कशील नहीं थे। इस काल में कपास में क्षेत्र बनाए जाते थे, तो सही है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। और फिर चलते हैं 72 का क्वेश्चन आप लोग बताइए।
72 का जो है क्वेश्चन आप लोग बताइए आंसर इसका। अभी 5 क्वेश्चन दे दिए, होमवर्क आप लोग कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पर चलते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं होती है। किस धातु में अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं है? तो शेर का नहीं है। चनहुदुरो उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? तो कौन किया था? तो